बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टैटिस्टिक्स से अध्ययनरत विद्यार्थियों, कल सीरीज के या अखंडित श्रेणी के संबंध में आप लोगों को बताया गया। अखंडित श्रेणी दो तरह की हो सकती है, समावेशी और अपरजी। और समावेशी और अपरजी की पहचान आप लोग जान चुके हैं। समावेशी श्रेणी वो कहलाती है जिसमें उस क्लास या वर्ग, उस ग्रुप के दोनों मूल्य उसी वर्ग में शामिल हों। L1 और L2 दोनों उसी में शामिल हों, वो उसको अपन ने कहा इंक्लूसिव, यानी शामिल करने वाली श्रेणी। और ऐसा नहीं है तो वो थी एक्सक्लूसिव या अपरजी श्रेणी। कल मैंने ये कहा कि आपको समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में भी बदलना पड़ सकता है। अगर समावेशी श्रेणी दे रखी है तो उसको अपवर्जी में बदलना पड़ सकता है। बदलने के बारे में आप लोगों को बताया और ख़ास रूप से ये कहा कि पहला वर्ग है वो कोशिश ये करें कि पहले देखें कि जो वैल्यूज है या एक्स का कॉलम है वो किससे संबंधित है। अगर वो इस तरह की चीज़ों से संबंधित है जिनका मूल्य माइनस में नहीं होता है, तो पहला वर्ग अगर जीरो से शुरू हो जाता है तो आपको जीरो से नीचे उसको और माइनस में नहीं करना है। ये देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो वैल्यूज़ क्या है। जैसे मान लो पहला कॉलम मार्क्स का दिया हुआ है तो नंबर फिर माइनस में नहीं हो सकते, कम से कम ज़ीरो हो सकते हैं। तो इसलिए जीरो से नीचे नहीं ले जाएंगे, यानी उसकी जो L1 है वो माइनस में नहीं जाएगी। लेकिन अगर वो एक्स का कॉलम या वैल्यूज किसी ऐसी चीज़ से संबंधित हैं जो माइनस में भी जा सकता है तो फिर माइनस में अपने को भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टेम्परेचर का कॉलम आपको एक्स जो दिया है उसके बारे में दे दिया कि एक्स है टेम्परेचर से संबंधित, तो टेम्परेचर माइनस में जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपन पहला वर्ग जीरो से स्टार्ट जो हो रखा है उसको माइनस में भी ले जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों को देखना है। इसको देखते हुए समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलेंगे। इस तरह का एक प्रश्न आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जिसमें दो तरह के एक्स दे रखे हैं। पहले प्रश्न में एक्स है मार्क्स, वैल्यूज़ हैं वो मार्क्स से संबंधित हैं, प्राप्तांक से संबंधित हैं। और पहला वर्ग शुरू हो रहा है 0 से 9 और दूसरा शुरू हो गया 10 से। यानी अगले वर्ग की जो L1 है वो पहले वर्ग की L2 नहीं होगी, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई नहीं है। तो इसलिए पहला दे रखा है 0 से 9, फिर दे दिया 10 से 19 और फिर दे दिया 20 से 29 और 30 से 39 और 40 से 49। इस तरह का ये दिया हुआ है और इनकी सामने F दे रखी है। अब ये श्रेणी जो है वो समावेशी है 0 से 9 और अगला वर्ग 10 से शुरू हो रहा है। अगर अगला वर्ग 9 से शुरू होता तो ये अपवर्जी श्रेणी होती, लेकिन पहला वर्ग 0 से 9 का है और अगला 9 से शुरू नहीं हो रहा है, वो 10 से शुरू हो रहा है या किसी अन्य मूल्य से शुरू हो रहा है, तो वो श्रेणी होगी समावेशी। अब समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में कल अपन ने बदलना सीखा। तो उसके लिए आपने ये किया था कि पहले वर्ग की L2 और उससे जस्ट अगले वर्ग की L1। पहले वर्ग की L2 है 9 और उससे जस्ट अगले वर्ग की L1 है 10। इन दोनों का अंतर देखेंगे जो 1 का है और फिर अंतर का आधा करेंगे जो 0.5 आएगा। अंतर का आधा 0.5। अब ये अंतर का जो आधा है वो हर एक L1 में से आप घटा दें, L2 में जोड़ दें। हर एक L1 कौन कौन सी हैं? L1 है 0, 10, 20, 30 और 40, ये सब L1 है। और L2 है 9, 19,
29, 39 और 49। हर एक L1 में से घटाना, L2 में जोड़ना। लेकिन पहला जो वर्ग है वो 0 से स्टार्ट है और जो वैल्यूज़ हैं या मार्क्स हैं या x है, वो x है प्राप्तांकों से संबंधित, इसलिए प्राप्तांक 0 से नीचे नहीं होता। तो पहले में से 0 में से आप नहीं घटाएंगे, 0 में से नहीं घटाएंगे, पहली L1 में से नहीं घटाएंगे, लेकिन L2 में जोड़ देंगे। तो ये पहला वर्ग बन गया 0 से 9.5। और फिर अगले बार जो 10 है वो L1 है, इस 10 में से 0.5 घटा देंगे और 19 में जोड़ देंगे, तो 9.5 से 19.5, और इस तरह से आगे चलता जाएगा। 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5। ये समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में बदल दिया। अब मान लो ये मार्क्स की जगह ऐसा वैल्यू होता, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेकंड जो प्रश्न है वो टेम्परेचर से संबंधित है, तो सेकंड के कॉलम के ऊपर इन्होंने लिख दिया टेम्परेचर। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्स होते हैं, तो टेम्परेचर के नीचे आप ब्रैकेट में कैपिटल एक्स भी लिख सकते हैं, तो कैपिटल एक्स। और टेम्परेचर का एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि टेम्परेचर माइनस में जा सकता है और चूरू में कुछ दिनों में माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर इन्होंने यहाँ पर दिया 0 से 15, 16 से 30, 31 से 45, 46 से 60 और 61 से 75, ये टेम्परेचर दे दिया। और आगे नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, जो फ्रीक्वेंसी है इनकी। फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी रहती है, उसमें अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो केवल अपने को समावेशी श्रेणी से अपवर्जी बनानी है। पहला वर्ग जो है वो टेम्परेचर से संबंधित 0 से 15 है, और अगला 15 से शुरू नहीं हो रहा है, 16 से हो रहा है, 16 से 30। तो इसलिए ये श्रेणी है समावेशी श्रेणी। और समावेशी को अपवर्जी में बदलने के लिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि स्टार्टिंग में जो पहला वर्ग है उसकी L2 देख लो, और उसके बाद वाली L1। तो पहले वर्ग की L2 है 15, और उससे जस्ट बाद वाले की L1 है 16। 16 और 15 का अंतर देखेंगे और अंतर का आधा करेंगे, तो अंतर का आधा आ गया 0.5। 0.5 को हर एक L1 में घटा दो और L2 में जोड़ दो। तो पहला 0 में से आपने जब घटाया तो ये आ गया माइनस के 0.5, माइनस के 0.5 और 15 में जोड़ेंगे, माइनस के 0.5 से लेके 15.5, और फिर जस्ट अगला बन गया 15.5 से 30.5। फिर ये 30.5 यहाँ जो L2 है वो अगले वर्ग की L1 बन जाएगी। 30.5 से 45.5, फिर 45.5 से 60.5 और 60.5 से 75.5। तो इस तरह से ये आपने समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलना देखा। और ये ध्यान रखा कि समावेशी से अपवर्जी में बदल लेंगे तो पहला जो ग्रुप है अगर 0 से स्टार्ट है तो उसको माइनस में ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, ये चीज़ केवल आपको देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में और आगे चलते हैं। अपन ये चैप्टर है क्लासिफिकेशन का, और क्लासिफिकेशन होता है वर्ग बनाना। तो वर्ग जब बनाते हैं तो अगले हेडिंग में इन्होंने दे रखा है वर्गांतरानुसार वर्गीकरण से संबंधित विचारणीय बिंदु। यानी वर्गांतरों के अनुसार अगर वर्गीकरण अपन करते हैं तो कुछ बिंदुओं को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें मुख्य रूप से ये 3 बिंदुओं की बात करते हैं, और 3 बिंदु हैं। एक तो असमान वर्गांतर, आपने अभी समावेशी और अपवर्जी श्रेणी देखी, उनमें वर्गांतर सब में समान था, तो वर्गांतर असमान भी हो सकता है, ये पहली बात। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि मध्य बिंदुओं से वर्ग बनाना। अभी तक अपने वर्ग बने हुए थे समावेशी और अपवर्जी श्रेणी के, क्लासेज या वर्ग या ग्रुप से वो बने हुए दिए आपको। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वर्ग अपने को बनाने पड़ते हैं, और वर्ग बनाने के लिए अपने को दिया हुआ होता है
मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को इंग्लिश में कहेंगे मिड वैल्यू या मिड पॉइंट्स। तो अगर अपने को मिड पॉइंट्स, बीच के बिंदु या मिड वैल्यू दे रखे हैं तो उनके आधार पर वर्ग कैसे बनाएं, क्योंकि वर्ग बनाना कई बार समस्याओं के समाधान के लिए या प्रश्न को हल करने के लिए ज़रूरी होता है। तो दो बात हो गई। और तीसरी है खुले सिरे वाले वर्ग। अभी तक जो आपने वर्ग देखे वो L1 और L2 उनमें दोनों थी, पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी में L1 नहीं हो, शुरुआत में L1 नहीं हो और लास्ट में L2 नहीं हो। L1 भी नहीं दे रखी है शुरू की और लास्ट की L2 नहीं दे रखी है। इस तरह के जो वर्ग दे रखे हैं उनको अपन कहते हैं खुले सिरे वाले वर्ग, ओपन एंड क्लासेज, ओपन एंड क्लासेज। तो ये तीन तरह की बातें अपने को देखनी है। तीनों में सबसे पहले है कि जो आपकी श्रेणी है अखंडी श्रेणी, उसमें वर्गांतर असमान हो, पहली बात। दूसरा, अगर मिड पॉइंट्स दे रखे हैं तो ग्रुप बनाने हो। और तीसरी प्रॉब्लम, ओपन एंड क्लासेज दे रखी हैं तो फिर क्या करें। तो ये चीज़ें देखने के लिए अपन सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं असमान वर्गांतर। असमान वर्गांतर को यूँ समझें आप कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो वर्गांतर दे रखे हैं वो समान ही हों, असमान भी हो सकते हैं। लेकिन सांख्यिकी की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको हल करने के लिए या सुविधापूर्वक हल करने के लिए असमान वर्गांतरों से समान वर्गांतर बनाए जाने चाहिए। तो असमान वर्गांतर आपको दे रखे हैं, समान उनसे अपने को बनाने हैं। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले जो परिस्थिति आती है वो ये कहते हैं कि पहला पॉइंट ये है, जब असमान वर्गांतरों को सबसे अधिक वर्ग विस्तार वाले समूह के आधार पर समान वर्गांतरों में बदला जा सके। सबसे पहले जो वर्गांतर आपको दे रखे हैं आप उनमें देख लें कि सबसे अधिक वर्गांतर कितने का है, और उसके आधार पर अगर ये वर्ग दोबारा से बन जाते हैं तो आप लोग बना देंगे। इस तरह का प्रश्न में दिया हुआ है। पहला कॉलम है एक्स का, एक्स होती हैं वैल्यूज़, और एक्स से अपना स्टार्ट है 0 से 2, 0 से 2, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 12, यानी हर एक वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 बनती जा रही है। इसका मतलब है कि श्रेणी है अपवर्जी, समावेशी नहीं है, श्रेणी है अपवर्जी। तो आपने देखा 3 से 10, फिर 10 से 12, 12 से 20, 20 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 50। ये अपने को इस तरह से वर्ग दे रखे हैं। और फिर वर्गों के सामने की आवृत्तियाँ, आवृत्ति 0 से 2 की 5 दे रखी है फ्रीक्वेंसी, और 2 से 3 की 2, और फिर 4, 6, 7, 9, 3, 8 और 2। तो इस तरह से आपको दो कॉलम दे रखे हैं, एक एक्स का है, दूसरा एफ का, और आपको असमान वर्गांतर दे रखे हैं। असमान इसलिए होंगे कि जैसे पहले में अंतर वर्गांतर 0 से 2 के बीच में 2 का अंतर है, फिर अगले में 1 का अंतर है, 2 से 3 में 1 का, फिर 3 से 10 में 7 का अंतर है, 10 से 12 में 2 का है, 12 से 20 में 8 का है, और 20 से 30 में 10 का है, और फिर 30 से 35 में 5 का अंतर है, 35 से 40 में 5 का है, और 40 से 50 में 10 का। असमान वर्गांतर वाली श्रेणी दे रखी है, और ये श्रेणी है अपवर्जी श्रेणी। इसको समान वर्गांतर वाली श्रेणी में बदलने के लिए नियम के अनुसार ये कहते हैं कि सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि सबसे अधिक जो वर्ग विस्तार दिया हुआ है उसके आधार पर पुनः से वर्ग बना दें। तो अपन देखें सबसे अधिक वर्ग विस्तार कितने का है, तो सबसे अधिक वर्ग विस्तार 10 का है। जैसे 40 से 50 में 10 का अंतर है, इसी तरह से 20 से 30 में भी 10 का अंतर है। 10 से ज़्यादा का अंतर कहीं भी नहीं है। तो अधिकतम वर्ग विस्तार हुआ, अधिकतम अंतर हुआ 10 का। इनका कहना ये है कि अधिकतम वर्ग विस्तार जो 10 आया, 10 के आधार पर इन वर्गों को दोबारा से बढ़ा दें। तो पहला वर्ग फिर
बनता है, 0 से तो स्टार्ट होगा ही, लेकिन 10 के अंतर से करना अपने को, तो पहला बनेगा 0 से 10 का, दूसरा बन जाएगा 10 से 20 का, 20 से 30 का, 30 से 40 का और 40 से 50 का। इस तरह से अधिकतम वर्गांतर के आधार पर आपने दोबारा से वर्गों को बना दिया। लेकिन इसके बाद में आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी तक जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी वो उन अलग अलग वर्गों की थी। अब पहला वर्ग बन गया अपना 0 से 10 का। जब 0 से 10 का वर्ग बन गया तो फ्रीक्वेंसी 10 तक की सारी आएंगी। 10 तक की में कौन कौन सी आएंगी? 0 से 2 वाली, 2 से 3 वाली और 3 से 10 वाली। तीन फ्रीक्वेंसी हैं वो 0 से 10 में आएंगी। तो अब की बार 0 से 10 का जो वर्ग बन रहा है पहला, उसकी आवृत्ति हो जाएगी 5 + 2 + 4, 5 और 2 7 और 4 11, तो इसकी आ गई 11। इस तरह से आगे अब की बढ़ाएंगे 10 से 20 का, 10 से 20 की आवृत्ति हो जाएगी 6 और 7 13, फिर 20 से 30 की तो दे ही रखी है 9, और फिर 30 से 40, 30 से 40 की आवृत्ति बढ़ाएंगे आप 3 + 8 = 11, उसके सामने 11 लिख देंगे, और 40 से 50 के सामने 2 लिख देंगे। तो इस तरह से अधिकतम वर्ग विस्तार के आधार पर ये आपने दोबारा से वर्ग बना लिए। ये पहला नियम था। दूसरा ये कहते हैं कि एक स्थिति और आ सकती है। दूसरी जो स्थिति आएगी वो ये कहते हैं कि अगर असमान वर्गांतरों को सबसे अधिक वर्ग विस्तार वाले समूह के आधार पर बदलने से वर्गांतरों की संख्या बहुत कम रह जाए। सबसे अधिक जो वर्ग विस्तार है उसको काम में लेते हुए अपन दोबारा से वर्ग बनाएं और वो संख्या बहुत कम रह जाए, तो फिर कहते हैं ऐसी स्थिति में आपको करना ये, उससे छोटे वर्ग के आधार पर यदि वर्गांतरों को बदलना संभव हो तो उस वर्ग को छोड़ के अन्य वर्गों को समान किया जा सकता है। तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ने के बाद में अन्य को समान कर दो। अब आपको दूसरी तरह की प्रॉब्लम में ये बताया कि सबसे बड़ा जो वर्ग विस्तार है या सबसे बड़ा जो अंतर है उसके आधार पर अगर वर्ग बनाते हैं तो वर्गों की संख्या बहुत कम हो जाती है। ऐसा भी नहीं करना है अपने को, या केवल वर्गांतर वर्ग जो ग्रुप्स हैं वो केवल 2-3 ही बच जाएँ, ऐसा नहीं करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने कह दिया कि अधिकतम जो वर्ग विस्तार है उस ग्रुप को वैसे ही रहने दो, उसके बाद वाले को काम में ले लो और उसके आधार पर अन्य वर्ग बना दें। इस तरह का एक प्रश्न दिया हुआ है और वो ये है, वो स्टार्ट होता है x लिखते हैं वो, x फॉर वैल्यू 0 से 100, तो इसमें वर्गांतर 100 का हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा दे दिया 100 से 105, फिर तीसरा 105 से 120, 120 से 135, 135 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। तो ये जो दे रखे हैं आपको क्लासेज या वर्ग, इसमें सबसे अधिक वर्ग विस्तार 0 से 100 का है। 0 से 100 वाले में अंतर आया 100 का, 100 का है अंतर। अगर 100 के अंतर से अपन वर्ग दोबारा बनाएं तो केवल 2 ही बनेंगे, 0 से 100 और 100 से 200। तो ये बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो कि श्रेणी में वर्ग 2 या 3 ही हो जाएं। तब इन्होंने ये कह दिया कि अब उसके बाद में जो अधिकतम वर्ग विस्तार है उसको देख लो। तो 100 के बाद में अधिकतम वर्ग विस्तार है वो 20 का आता है। 140 से 160 वाले में 20 का है, 160 से 80 में 20 का है और 180 से 200 में 20 का है। तो 20-20 के अंतर से बाकी वर्ग बना देंगे और पहला वर्ग तो ऐसा ही पड़ा रहेगा 0 से 100 का। तो इसको दोबारा से जब बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का ज़रूर ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी आपको इन्होंने पुराने जो वर्ग हैं उनकी दे रखी है, उनकी 5, 11, 17, 15, 30, 22, 9 और 2। और अब जब नए सिरे से वर्ग बनेंगे तो आवृत्तियों को उसके आधार पर अपन मर्ज कर देंगे या मिला देंगे। जैसे पहला वर्ग तो बनाया अपने 0 से 100 का, इसमें तो आवृत्ति वो की वो आ जाएगी जो दे रखी है 5। लेकिन अब की बार अपन वर्ग बना रहे हैं 100 से लेके 120, तो 100 से 120 तक की जितनी भी आवृत्ति हैं वो शामिल कर दो।
इसमें दो आवर्तियाँ हैं, एक तो 100 से 105 की है, 105 से 120 की है, 11 + 17 ये जोड़ दिया आपने। इसी तरह से फिर 120 से 140, 120 से 140 के लिए आवृत्तियाँ दो जुड़ जाएंगी, 120 से 135 वाली और 135 से 140 वाली, 15 + 30 ये जुड़ जाएंगी। और फिर उसके बाद में 140 से 160 दे रखी है आवृत्ति 22, और 160 से 180 की भी दे रखी है, और फिर 180 से 200 की भी दे रखी है आवृत्ति। तो इस तरह से वो की वो लिख देंगे। तो ये दूसरी परिस्थिति में अपन ने श्रेणी दोबारा से बना दी। अधिकतम वर्ग विस्तार से बात नहीं बनी तो उसके जस्ट बाद वाले के आधार पर श्रेणी बना दी। और एक तीसरी परिस्थिति ये आती है कि ये कहते हैं कि अगर इतना सब करने के बावजूद वर्गांतरों को समान करना संभव नहीं हो तो फिर ऐसी स्थिति में श्रेणी को बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसको वैसे ही पड़े रहने दिया जाएगा। वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर अधिकतम वर्ग विस्तार के आधार पर बनाओगे आप तो नहीं बनेगी, और बनेगी तो एक या दो वर्ग ही बनते हैं। तो ये बातें देखी आपने। और उसके बाद में लास्ट में आता है मध्य बिंदुओं से वर्ग बनाना। मध्य बिंदु को कहते हैं मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू कैसे आपको प्रश्न में दिए हुए मिलते हैं मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू होता क्या है मैं ये बता दूं। मिड वैल्यू आया कैसे, L1 और L2 को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। L1 और L2 आपको ये अखंडी श्रेणी पढ़ रहे हो जहाँ पर हर वर्ग में हर क्लास में L1 भी है और L2 भी है। तो L1 और L2 प्रत्येक वर्ग की जोड़ते जाओ। L1 L2 जोड़ी और 2 का भाग दे दो। L1 L2 जोड़ी /2। इस तरह से 2 का भाग देने पर जो फिगर आ रहा है वो कहलाता है मध्य बिंदु या बीच का बिंदु। तो कई बार आपको मध्य बिंदु दिए होते हैं, उनके आधार पर वर्ग आपको बनाने पड़ते हैं। उससे संबंधित काम अपन कल करेंगे। थैंक यू।